हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी स्टेप्स टेक्नोलॉजीज में। दोस्तों, आज हम पीएचपी के दो फंक्शन एचटीएमएल एंटिटीज और एचटीएमएल स्पेशल कैर को सीखने वाले हैं कि इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं और इनका क्या यूज है। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें और इनको समझें कि इनका काम क्या है, तो वैसे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एचटीएमएल एंटिटीज होते हैं वो एक्चुअली करते क्या हैं कि आपके जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनको कन्वर्ट करते हैं एचटीएमएल एंटिटीज़ में। ठीक है, तो जितने भी कैरेक्टर होते हैं तो उनमें भी इनको स्पेशल कैरेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इनका लिस्ट कैसे हम निकालते हैं उन सब चीज़ों पे भी हम बात करेंगे। ठीक है, और जो एचटीएमएल के जो स्पेशल कैर नाम का जो फंक्शन है वो भी कुछ ऐसे ही काम करता है। दोनों का काम सेम ही है, बट क्या है कि जो एचटीएमएल स्पेशल कैर है उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि वो कुछ चीज़ों पे ही काम करता है, बाकी चीज़ों को वो कन्वर्ट नहीं करता है। ठीक है, और जो एचटीएमएल एंटिटीज होता है वो उसका पूरा लंबा लिस्ट है। आपका कीबोर्ड में जितने भी आपके इस पे एंटिटीज होते हैं उन सबको डिकोड और इनकोड कर सकता हो। ठीक है, ओके, अगर आपने एचटीएमएल एंटिटीज के थ्रू किसी को आपने इनकोड किया हुआ है, ठीक है, तो आप अगर उसको डिकोड करना चाहते हो, ठीक है, यानी कि रिवर्स करना चाहते हो अपनी चीज़ों को, तो आप वहाँ पे एचटीएमएल एंटिटीज डिकोड नाम का जो फंक्शन है उसको आप यूज कर सकते हैं, जो कि आपका यहाँ पे टिप्स 1 में आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, और दूसरा जो हमारा है स्पेशल केयर का, अगर आप उसको डिकोड करना चाहते हो आपको सेकेंड नंबर वाले HTML स्पेशल कैर अंडरस्कोर डिकोड को यूज़ करना पड़ेगा, जिससे कि आपका जो भी एंटिटी होगा वो फिर से क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहते हो कि HTML एंटिटीज में कितने कैरेक्टर्स अलाउड हैं, यानी कि कौन कौन से कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप गेट अंडरस्कोर HTML अंडरस्कोर ट्रांसलेशन टेबल का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और इसमें आपको पास करना होगा, इसका कुछ होता है जैसे कि HTML एंटिटीज है ना, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा कैप्स में, कैपिटल लेटर में लिखना। ठीक है, HTML अंडरस्कोर एंटिटीज। ठीक है, तो अगर हम ये चीज़ें लिखते हैं और उसके बाद मैं अगर इसको इको करवाता हूँ तो एक्चुअली ये इको नहीं होगा, इसको हमें प्रिंट करवाना पड़ेगा, क्योंकि यह हमें एक एरे प्रोवाइड करेगा और उस एरे में बहुत सारे आपके जो भी स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जो आपके कीबोर्ड में जितने भी स्पेशल कैरेक्टर हैं, ठीक है, उन सब का जो एंटिटी कोड है और उन सबको आपको प्रिंट करके दिखा देगा। ठीक है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो HTML एंटिटीज होता है वो कितने जो स्पेशल कैरेक्टर हैं उनको कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, और जो आपका अगर आप इस HTML की स्पेशल कैर की बात करें तो उसको आप इसमें पास कर सकते हैं HTML अंडरस्कोर स्पेशल कैर्स अगर लिख देंगे इसी टेबल में, तो आपको वो स्पेशल कैर वाले का जितना भी, यानी कि ये जो फंक्शन है वो जितने सिम्बल्स को वो सपोर्ट करता है वो लिस्ट आपको एक एरे में प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, अगर आप इसके अंदर कुछ भी नहीं पास करते हो तो भी ये यही वाला आपको दिएगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये सेट होता है इसमें। तो आप इसको वैसे भी प्रिंट अंडरस्कोर आर कर सकते हो, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमें जो हमारे पास दो फंक्शंस है वो उनका जो रिस्ट्रिक्शन है या फिर वो किन किन चीज़ों पे काम करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगी। बेसिकली ये जो फंक्शन है इसका काम बस यही है कि ये लिस्ट आपको चेक करवाएगा कौन कौन से को आप इसमें डाल सकते हो। ठीक है, अगर बात करें हम यहाँ पे इनकी, ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना वो प्रैक्टिकल और देखते हैं कि हम कैसे आगे इस चीज़ को लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं अपने कोड एडिटर में। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक्चुअली क्या किया ना, इन सब चीज़ को लिख के रखा हुआ ऑलरेडी, ताकि मुझे लिखने में फिर से टाइम अपना वेस्ट ना करना पड़े और आप लोगों का भी टाइम ज़्यादा इसमें न जाए। ठीक है, तो आप ध्यान दो, तो यहाँ पे मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैं एक बार के लिए ऊपर वाले को अनकमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, अगर टेबल्स की बात करें तो सबसे पहले आपको टेबल ही दिखा देता हूँ।
आई थिंक वो सही रहेगा आपको। देखो ये है ना एचटीएमएल, गेट एचटीएमएल ट्रांजैक्शन टेबल है ना, ये आपको क्या प्रिंट करेगा, जो एचटीएमएल एंटिटीज मैंने लिखी है तो ये बताएगा कि जो एचटीएमएल एंटिटीज नाम का जो फंक्शन है वो किन किन सिम्बल्स पे काम कर सकता है। ठीक है, तो उसका पूरा यहाँ पे एक एरे आपको प्रिंट होकर दिख जाएगा। मैं अब इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी आप देखना, देखो यहाँ पे आ गया ना। तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं जिनको वो क्या कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, इनकोड कर सकता है। ओके, ये सारे कैरेक्टर्स को इनकोड कर सकता है। ये जो आपके कीबोर्ड में होते हैं, और कीबोर्ड में कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं जो कीबोर्ड में आपके नहीं नहीं रहते हैं, उनको भी ये क्या कर सकता है, इनकोड कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर हम इसके अंदर कुछ भी नहीं पास करते हैं तो क्या होगा। तो देखो मैंने इसको भी नीचे लिख के रखा हुआ है, आप ये वाला यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे है ना, तो हम इसको क्या करते हैं, अनकमेंट करते हैं और एक बार के लिए इसको रन करता हूँ, तो इससे हमें पता चल जाएगा जो स्पेशल कैर होता है वो सिर्फ आपके डबल कोट्स को, ठीक है, एंड को, ग्रेटर देन, लेस देन, दोनों ये सिंबल होते हैं, इन पे ही काम करेगा, बाकी लोगों को वो कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका स्पेशल कैर वाला। आप यहाँ पे लिखो या ना लिखो, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, आप यहीं पे लिख दो HTML और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है स्पेशल कैर। मैंने इसको इसमें पास कर दिया, फिर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपका वही होता है, स्पेशल कैर ही इसमें रहता है। ओके, तो आई थिंक इस अभी तक तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ ऊपर आते हैं, फिर से इसको अनकमेंट करते हैं और फिर एक एक करके हम चीज़ों को अपने देखते जाएंगे। ठीक है, तो देखो बेसिकली क्या होता है ना कि ये जो HTML एंटिटीज होता है उसमें हमें 2 पैरामीटर्स देने होते हैं। ठीक है, वैसे पैरामीटर तो 4 देने होते हैं, तो बेसिकली जो और 2 हैं उनका यूज हम करते नहीं हैं। ठीक है, तो हम इसी 2 पे अभी बात करेंगे। ठीक है, और ये भी इसमें से भी ये क्या आपका ऑप्शनल होता है, मतलब आप लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको। ठीक है, हाँ ये लिखोगे तो इसमें आपको जो चाहिए उस हिसाब से वो चीज़ों को चेंज करके आपको देगा, जो भी आप मनचाहा रिजल्ट चाहते हो। ठीक है, अदरवाइज वो अपने हिसाब से काम करेगा। अगर आप नहीं कुछ देते हो, कोई फ्लैग नहीं देते हो, तो इसको हम फ्लैग बोलते हैं। ये हम जो देते हैं वो फ्लैग होता है एक टाइप का। ठीक है, इसके बाद हम कैरेक्टर सेट दे सकते हैं कॉमा करके, कि मतलब कौन से कैरेक्टर सेट को हमें सपोर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद से हम दे सकते हैं कि मतलब हमें डिकोड करना है कि नहीं करना है, मतलब उसमें ट्रू फॉल्स करके हम देते हैं ऑप्शन। ऐसे करके हमारे पास 4 पैरामीटर्स होते हैं। बट क्या है, इसमें बस आपका जो str होता है, मतलब स्ट्रिंग होता है, वही आपका रिक्वायर्ड होता है, बाकी जो होते हैं ऑप्शनल होते हैं, आप लिखो या ना लिखो। ठीक है, वो आपके नीड और रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि हम इसको 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, अगर हम ये आपका इंट कंपैक्ट करते हैं तो ये करता क्या है कि आपका जो है ना, ये आपका जो ऊपर वाला है नॉर्मली, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट तो यही सेट होता है। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट यही सेट होता है। तो ये क्या करेगा ना, तो ये आपको देखो ये इसको कन्वर्ट कर देगा एंटिटी कोड में, HTML के एंटिटी कोड में, और ये ग्रेटर देन सिंबल को कर देगा, फिर ये इसको कर देगा। ये जितने भी कैरेक्टर्स जो उसको जो मिलते हैं ना, मतलब तो उन सबको आप करके वो कन्वर्ट करके दिखा दे। मैं एक बार रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। तो मैंने क्या किया, कर दिया, तो देखो यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा होगा, वैसे तो ये पूरा वैसे ही छप गया है। ठीक है, बट उसको अगर आपको देखना है तो उसके लिए Ctrl+U करेंगे, व्यू सोर्स कर सकते हैं आप। अगर ऐसे आपको शॉर्टकट नहीं पता है तो यहाँ पे जाएंगे, ये क्या बोलते हैं इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, नए पेज में हमारा ये सोर्स खुल जाएगा। ठीक है, तो मैंने खोला हुआ है तो मैं इसको यहीं पे रहने देता हूँ। तो देखो आप क्या करोगे कि यहाँ पे आपके पास ये जो कोट आ रहा है ना, ये देखो, ये जो आपका डबल कोट होता है उसका जो HTML में एंटिटी कोड है वो ये, तो इसको इसने इसमें कोड कन्वर्ट कर दिया, फिर इसको इसमें कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या किया है, उसने कन्वर्ट करके आपको दे दिया। ठीक है, तो आप यहाँ भी देख सकते हो, देखो ना यहाँ पर भी इसने कन्वर्ट किया है।
ठीक है। तो ये क्या है ना कि अभी एक चीज़ पे काम नहीं कर रहा, जो आपका बीच में ये सिंगल कोट आ रहा है ये इस पे काम नहीं कर रहा, ठीक है। ये सिर्फ डबल कोट को ही अभी कन्वर्ट कर रहा होगा। आप देखो ना, हम आते हैं, कौन सा था हमारा, ये फर्स्ट है ना। मैं बाकियों को क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ताकि हमारे पास जो इतना कोड का कचरा हो रहा है वो ना हो। ओके, तो हमने क्या किया, इसको कमेंट कर दिया और फिर से मैं क्या करता हूँ, इस बार रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे इसने जो आपका डबल कोड था उसको इसने कन्वर्ट करा, ग्रेटर देन वाले सिंबल को करा, ठीक है। वैसे ही इन सब चीज़ों को करा, ठीक है। बट उसने किसको नहीं करा, आपका ये बैक स्लैश है उसको उसने नहीं करा, ठीक है। और उसके बाद से उसने इसको भी नहीं करा, सिंगल कोड को, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि ये सिंगल कोड को भी क्या करे, कन्वर्ट कर दे, ठीक है, तो ऐसे में हमें इसको तो अभी क्या करना पड़ेगा, कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि इसका तो हमें पता चल गया ये नॉर्मली काम करता है, ठीक है। आप इसको दो या ना दो वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। दूसरे पे हम आते हैं, अगर तो अगर हम इसको ऑन कमेंट करके देखेंगे तो देखना क्या करेगा, अब ये जो आपका सिंगल कोट आ रहा था, ठीक है, तो ये इसको भी क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। देखो कन्वर्ट कर दिया ना, ठीक है, दिख तो रहा होगा। ओके, ये सिंगल कोट को भी कन्वर्ट कर देता है बेसिकली, ठीक है। तो ये है आपका एंड कोट लगाने से हो जाएगा, ये फ्लैग आप अगर यूज करते हो तो ये इसको कर देगा, ठीक है। उसके बाद से मैं क्या करता हूँ, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ। तो इसमें हमारे पास क्या है, ये है कि हम इसको अगर अनकमेंट करते हैं तो ये बोल रहा है नो कोट्स, यानी कि ये जो कोट्स है ना, इन कोट्स को वो इनकोड नहीं करेगा, यानी कि चाहे वो आपका डबल कोट हो या सिंगल कोट हो। देखो क्या हुआ, इसने सॉरी डबल कोट को किया बट सिंगल कोट को नहीं करेगा। नो कोट्स में यही है, ठीक है, कि ये नो कोट्स वाला क्या करेगा, आपका जो सिंगल कोट है उसको कन्वर्ट नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका कॉम्पैक्ट चल रहा था उसके हिसाब से ये चलने लगेगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर हमने किसी भी, ठीक है, स्ट्रिंग या फिर किसी भी HTML कैरेक्टर को हमने इनकोड करा हुआ है, तो अगर हम चाहते हैं उसको डिकोड करना, तो डिकोड करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन आता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो डिकोड हो रहा है ना, इसी को एक वेरिएबल में सेव करवा ले रहा हूँ। जैसे कि नीचे आपको दिख रहा होगा कि मैंने इसको क्या किया, एक वेरिएबल में डाल दिया है, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उस वेरिएबल को मैं पास कर दे रहा हूँ इसके अंदर, यानी कि HTML एंटिटी डिकोड फंक्शन, यानी जो डिकोड करने वाला, ठीक है। और उसको मैंने क्या किया, यूको करवा दिया। तो इसमें आप देखना अभी क्या होगा। जैसे ही मैंने रिफ्रेश करा, यहाँ से करते हैं, ये होगा, कंट्रोल यू करता हूँ फिर से। अब ध्यान देना आप कि पहले तो उसने क्या किया है आपका, ये देखो, ये इसको इसने डिकोड करा हुआ है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये हमने ये किया। अच्छा, ऊपर वाला कुछ नहीं है ना, ये ऊपर वाला जो स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ, मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। देखो ये ऊपर वाला भी आ रहा था, इसलिए मुझे कंफ्यूजन हो रहा था, तो मैंने अभी कर दिया सबको। तो अभी हमें देखो क्या मिल रहा है। अब इसने क्या किया, इसको फिर से डिकोड कर दिया, यानी कि जो हमने कन्वर्ट किया था ना ये वाला HTML एंटिटी, इसी को इसने क्या किया, फिर से अब वो डिकोड कर दिया। डिकोड करके जो जैसे था वैसे ही आपको फिर से दिखा दिया होगा, देखो ना यहाँ पे आ रहा है ना। तो ये वाली चीज़ें आपको पता चल गई होंगी आई थिंक। अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद से हम आते हैं, ये तो हमने टेबल वाला तो देख ही लिया, ठीक है, कि टेबल क्या करता है, हमें उन सिंबल्स का लिस्ट निकाल के दे देगा जिनको ये डिकोड करेगा, ठीक है, इनकोड करेगा। ओके, पूरा लिस्ट ही आपका एरे में है। बाकी हमने ऊपर वाले को देख लिया, सेम चीज़ वही हम नीचे वाले पे भी देखते हैं। तो नीचे वाले का काम मैंने आपको बताया
कि ये थोड़ा लिमिटेड है, ये इसका क्या है, इसका रेंज बहुत ज़्यादा है, एंटिटी वाले का रेंज बहुत ज़्यादा है, बट जबकि इसका जो रेंज है ना HTML स्पेशल केयर का, वो बड़ा ही कम है, यानी कि 4-5 लोगों को ही वो इनकोड कर सकता है। ठीक है, तो जैसे कि ये जो आपका स्ट्रिंग था, यही वाला स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, इसमें डाल दिया है, और इसके बाद अगर हम इसको करते हैं प्रिंट, तो अभी देखना यहाँ पे आपको ये व्यू सोर्स में दिख रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पे अगर हम करते हैं तो ये 3 आपके आ गए ना, 1 2 3। तो पहला क्या है, कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट क्या करता है, वो जो मतलब नॉर्मली हमारा चलता है ना इनकोडिंग वाला सिस्टम, वो वाला काम करता है। तो देखो सबसे पहले अगर बात करते हैं BR वाला जो है, तो देखो इसने डबल कोट को किया हुआ है। ठीक है, ग्रेटर देन के सिंबल को किया, बट ये सिंगल कोट को नहीं किया। ठीक है, तो स्पेशल केयर भी सेम वैसे ही काम कर रहा है जैसे कि आपका HTML एंटिटी काम करता है। ठीक है, बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही है कि ये आपका कुछ ही चीज़ों पे काम करता है, जबकि उसका जो रेंज होता है HTML एंटिटीज का बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, और उसका अगर लिस्ट आपको निकाल के देखना है कि कौन से लिस्ट पे वो मतलब कितना किसका लिस्ट है, तो आप दोनों को इसको अनकमेंट करो। ठीक है, और मैं एक बार के लिए इसको भी अनकमेंट कर ही देता हूँ। ठीक है, कुछ तो मिलेगा हमें। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, लिस्ट ही देखना है। चलो देखते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करा, देखो ये है आपका एंटिटीज वाला। ठीक है, HTML एंटिटीज वाला, और इसके नीचे ही आप जाओगे थोड़ा नीचे, देखो ये वाला क्या है आपका स्पेशल केयर वाला। तो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 ही लोग हैं, यानी कि 4 को ही वो क्या करता है, आपका इनकोड करता है। ठीक है, 5वां आपका हो सकता है सिंगल कोड। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे फ्लैग पास करना होगा, जो क्या बोलते हैं, जो कोड करके आपका है। ठीक है, तो आई होप ये सारे टर्म्स जो मैंने आपको समझाए वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर उसके बाद भी अगर आपका कोई कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ आप उस चीज़ को आप कमेंट करो, ताकि हम उसको आगे सॉर्ट आउट कर सकें, और आपको जो भी जेन्युइन मतलब आंसर है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा पाऊँ। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। ठीक है, ओके।